तो जय हिंद सभी को। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 2020 बैच का मॉक टेस्ट नंबर 30। अब इस बैच का नाम 2020 जरूर है, लेकिन 2020 का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 20 मॉक टेस्ट ही कराऊंगा। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है स्क्रीन पर पैसेज दिया हुआ है हमारा, जिसमें से हमारे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले पैसेज का हम हिंदी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो क्या कह रहा है ये, वन ऑफ द मेजर क्राइसिस फेसिंग द कंट्री इज द लूमिंग वाटर शॉर्टेज। यानी हमारा जो देश है वो जो बड़ी जो मुसीबतें या संकट या आपदाएं जो देश सामना कर रहा है, उनमें से एक है, उनमें से क्या है, लूमिंग वाटर शॉर्टेज। का मतलब ये है पानी की मंडराती हुई कमी, है ना। मतलब जो पानी की कमी है ना, उसका सामना कर रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, संकट जो हैं, उनमें से एक संकट ये भी है। और रिसेंट यानी एक हाल ही की रिपोर्ट ऑफ द यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस हैज नेम्ड इंडिया अमंग द वर्स्ट कंट्रीज फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। यानी हाल ही में कोई रिपोर्ट जो है यूएन ने पेश की होगी, तो वो क्या उसने क्या नाम रखा है इंडिया का, नेम्ड यानी नाम रखा है, यानी मैं उसने लिस्ट में रखा है उसका नाम इंडिया का, किसके बीच में, द वर्स्ट कंट्रीज फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। यानी सबसे वर्स्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है किसका, बैड का। ठीक है, तो जो सबसे जो बुरी स्थिति है पानी की, है ना, सबसे जो बुरी स्थिति है जिन देशों में पानी की, उनमें इंडिया का नाम रखा है। एक हाल ही में कोई रिपोर्ट पेश की है यूएन ने, उसमें। ठीक है, पुअर का मतलब क्या है, वैसे आपने पढ़ा है इसका मतलब गरीब, पर यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, संदर्भ देखना पड़ेगा। यहाँ पे पुअर का मतलब क्या है, गरीब नहीं है, यहाँ पे पुअर का मतलब है खराब। क्या है पुअर का मतलब, खराब। ठीक है, तो खराब जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वाटर की, उसकी लिस्ट में रखा है। आगे, द रिपोर्ट रैंक्स 122 कंट्रीज अकॉर्डिंग to the quality of their water as well as their ability and commitment to improve the situation। अब ये जो रिपोर्ट है ना, उसने रैंक श्रेणी रखी है 122 देशों की, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, द क्वालिटी ऑफ देयर वाटर, उनके जो पानी है उसकी क्वालिटी की, एज वेल एज उसके अलावा देयर एबिलिटी, उनकी क्षमता, एंड कमिटमेंट, और उनका जो दृढ़ निश्चय है, टू इम्प्रूव द सिचुएशन, कि वो सिचुएशन को सुधारेंगे इसके लिए। ठीक है, आगे, बेल्जियम इज कंसिडर्ड, बेल्जियम को माना जाता है, कंसिडर्ड का मतलब है माना जाना, है ना, माना जाता है द वर्स्ट, सबसे बुरी, यानी बेल्जियम में सबसे बुरी हालत है, बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर। किसकी वजह से, कि उसका जो जमीन में जो पानी है, जमीन के नीचे का जो पानी है, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर बेल्जियम को सबसे बेकार माना गया है। ठीक है, चलो, रेन्स फेल्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट ईयर। उस साल, ये किसी खास साल की बात हो रही है, तो उस साल क्या हुआ, जो बारिश है वो न हुई। फेल्ड का मतलब क्या है, ना हुई। इन मोस्ट पार्ट्स, मोस्ट का मतलब है यहाँ पे ज्यादातर। क्या है मोस्ट का मतलब, यहाँ पे मोस्ट का मतलब है यहाँ पे ज्यादातर। ठीक है, तो ज्यादातर जो पार्ट्स यानी हिस्से थे भारत के, उस साल उनमें बारिश नहीं हुई। एंड द वास्ट एरियाज ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, सॉरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा वर इन द ग्रिप ऑफ डिवास्टेटिंग ड्रॉट। और जो विशाल क्षेत्र थे किसके, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के, वर वो थे, कहां थे, इन द ग्रिप यानी पकड़ में, जब्त में, ऑफ डिवास्टेटिंग ड्रॉट, ड्रॉट यानी है सूखा।
डिवास्टेटिंग यानी विनाशकारी या विनाशक, मतलब विध्वंसक, विनाशक, विनाशकारी सूखा। ठीक है, मतलब बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, विनाश ही होगा। ठीक है, तो वो उसकी गिरफ्त में थे, उसकी पकड़ में थे, है ना, उसकी गिरफ्त में थे। ग्रिप यानी गिरफ्त, पकड़, है ना, जब्ती। पीपल विदाउट वाटर, और लोग बिना पानी के टर्न डेस्परेट, टर्न यानी हो जाना, डेस्परेट मतलब निराशाहीन एकदम से, मतलब एकदम से किसी भी चीज के लिए मारा मारी पे उतर आना, मतलब निराश हो जाना, अब नहीं है कुछ भी, अब तो ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, इस तरह से, तो डेस्परेट हो गए वो। एंड वायलेंट, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, हिंसक, लड़ने करने पर उतारू हो जाना। ठीक है, विलेजर्स इन राजस्थान दैट ईयर, और उस साल राजस्थान में ग्रामीण अटैक यानी हमला किया द फूड कॉर्पोरेशन गोडाउन, खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन, गोडाउन यानी गोदाम, गोडाउन मतलब क्या होता है, गोदाम। तो राजस्थान में उस साल क्या किया लोगों ने, जो फूड कॉर्पोरेशन था उस पर, फूड कॉर्पोरेशन के जो गोदाम थे उन पर हमला कर दिया। ठीक है, अगला है वर्स में बी कमिंग, वर्स जो है बैड का कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे वर्स का मतलब क्या है, मे बी कमिंग का मतलब क्या है, हो सकता है इससे भी बुरी हालत आने वाली है ना, या आ रही है। विद मैन पॉल्यूटर, चूंकि जो मुख्य जो प्रदूषक है, पॉल्यूटर यानी प्रदूषण फैलाने वाले, प्रदूषक, रिफ्यूजिंग यानी मना कर रहे हैं, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, अमेरिका द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर, यानी अमेरिका क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, प्रदूषक है। रिफ्यूजीज यानी मना करता है, टू कॉपरेट विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए। ठीक है, जो समन्वय बिठाने के लिए, यानी मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। ठीक है, और ये अकेला अमेरिका नहीं है, चाइना भी है, और अब तो चाइना में इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं कि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, और वो किसी की नहीं मानता, आप सब भी जानते हैं, कोरोना भी है ना। ठीक है, द वर्ल्ड इज गेटिंग हॉटर, दुनिया जो है हो रही है हॉटर यानी और ज्यादा गर्म, हॉटर यानी और ज्यादा गर्म, हॉट का कंपेरेटिव डिग्री। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट कि, इसका ये मतलब है कि द ग्रेट आइस शेल्फ्स, जो विशाल बर्फ की जो तिजोरियां हैं, है ना, मतलब जो जमी हुई बर्फ है, चट्टाने हैं, चिनी हुई हैं, अलमारी की तरह, तिजोरियों की तरह। ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वेइंग जिनका वजन है बिलियंस ऑफ टन्स, लाखों टन्स वजन है जिनमें। तो द ग्रेट आइस शेल्फ्स ऑफ द अंटार्कटिका, तो जो बहुत विशाल जो बर्फ की चट्टाने हैं, तिजोरिया से कह सकते हैं उनको। वैसे सेल्फ, सेल्फ जो है, सेल्फ मतलब अलमारी, है ना, उसका जो प्लूरल है इसका, सेल्फ का। ठीक है, हाँ, पर यहाँ पे सेल्फ का मतलब अलमारी नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पे सेल्फ का मतलब ये है जमी हुई जो वहां पे बर्फ है इतनी, कहाँ, अंटार्कटिका में, कहाँ, अंटार्कटिक। आर कोलाप्सिंग, कोलाप्स मतलब होता है ढहना, ढह जाना, मतलब वो ढह रही, किसकी वजह से, बिकॉज द वर्ल्ड इज गेटिंग हॉटर। आगे, वी कैन नॉट इवन कंसेप्चुअलाइज, हम यहां तक ना अवधारणा भी नहीं कर सकते हैं। कंसेप्चुअलाइज मतलब अवधारणा करना, एक तरह से किसी के बारे में सोच पाना। तो हम जो है इवन यानी यहां तक कि, हम यहां तक कि सोच भी नहीं सकते हैं। क्या नहीं सोच सकते हैं,
द डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, जो खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? परिणाम। ठीक है, आगे लास्ट सेंचुरी यानी पिछली शताब्दी, सी लेवल्स इन वेनिस रोज बाय वन स्टेप ऑफ अ स्टेयरकेस। समुद्र की जो लेवल है, समुद्र की जो लेवल है, वेनिस, वेनिस क्या है? इटली का एक शहर है। वेनिस क्या है? इटली का एक शहर है। तो वहां पर जो सी लेवल है, रोज, रोज जो है आपका राइज का सेकंड फॉर्म है। राइज मतलब उठना, बढ़ना। ठीक है, तो राइज बाय वन स्टेप यानी एक सीढ़ी ऊपर उठ गया। किसका? ऑफ स्टेयर के, सीढ़ियों का एक सीढ़ी, एक स्टेप ऊपर उठ गया। यानी समुद्र का जो लेवल है, जो इतना था वो जो इतना था वो अब इतना हो गया। ठीक है, आगे एंड दिस सेंचुरी, और इस शताब्दी, दे आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 5 स्टेप्स। वो जो सीढ़ियां है ना, उनसे उनकी ये उम्मीद की जा रही है कि वो और 5 स्टेप्स बढ़ जाएंगे, यानी 5 सीढ़ी और बढ़ जाएंगे। ठीक है, एन एडिशनल कॉज फॉर वेनिस सिंकिंग इज, और इसके अलावा जो अतिरिक्त कारण है, एडिशनल यानी अतिरिक्त कॉज यानी कारण है, फॉर यानी वेनिस के लिए, वेनिस, वेनिस के सिंकिंग यानी डूबने का, वो है द ड्रेनिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी जो उसका जो जमीन के नीचे का जो पानी है, उसका जो निकास किया जा रहा है ना, ड्रेन का मतलब क्या होता है? पानी का निकास करना। तो जो ग्राउंड के पानी को जिसको निकाला जा रहा है ना, तो वो अच्छा क्या कह रहा है ये? फिर से एक बार पढ़ते हैं। An additional cause for Venice sinking is the draining of underground water level due to industrialization। और जो पानी क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल जो है क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है किया जा रहा है ना, औद्योगिकीकरण। ठीक है, हाँ, उसकी वजह से। अब एक चीज समझे, सिंक, सिंक जैसे आपकी कोई निर्जीव वस्तु डूबती है तो सिंक लगाते हैं, और अगर कोई जीवित डूबता है तो ड्रोन लगाते हैं। ठीक है, याद रखें। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? एक मिनट, आगे है द वाटर, the water levels in our cities have also been going lower and lower। हमारे जो शहर हैं उनमें जो पानी का जो स्तर है वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं और भी नीचे। यानी आपने देखा होगा पहले पानी जो है थोड़ी सी खुदाई करने पर मिल जाता था, लेकिन अभी हर साल पानी जो है खुदाई करते हैं तो वो और अधिक हमें खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके हमें पानी मिलता है। तो हमारे शहरों में क्या हो रहा है? जो पानी का जो स्तर है, जो लेवल है वाटर का, वो नीचे जाता जा रहा है। When ओशियन लेवल राइजेस, और जब समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता है, टुवालू इन द पैसिफिक ओशियन विल बी द फर्स्ट टू गो अंडर द वेव्स। तो तुवालू जो है एक आइलैंड है, वो पहला होगा जो पानी की लहरों में समा जाएगा। देखो इसका अर्थ मैं बताता हूं फिर से क्या। जब पानी का लेवल बढ़ेगा, बढ़ता है नहीं, यहाँ पे बढ़ेगा, अर्थ समझे। ठीक है, जब पानी का लेवल बढ़ेगा, कंडीशनल वाक्य पढ़े होंगे आपने, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन वो है। तो तुवालू जो है क्या है? एक आइलैंड है। वो क्या होगा? है कहां पे? वो पैसिफिक ओशियन में है ना। ये हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है, न्यूजीलैंड भी करीबी है इसके ना। तो विल बी होगा द फर्स्ट, पहला, टू गो अंडर, के नीचे जाना, द वेव्स यानी लहरों के नीचे, समुद्र की लहरों के यानी पानी के नीचे, यानी डूब जाए। सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, उस देश के जो नागरिक हैं, आर ऑलरेडी माइग्रेटिंग टू न्यूजीलैंड। मैंने अभी बताया था ना। तो उस देश के जो लोग हैं
वो पहले से ही माइग्रेट यानी पलायन कर रहे हैं, माइग्रेटिंग यानी पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ, न्यूजीलैंड। अब आगे क्या करा, विल सिटीजन्स ऑफ मालदीव्स क्राउड इनटू केरला। मालदीव जो है वो केरला के नजदीक पड़ता है, तो क्या मालदीव के जो लोग हैं वो केरला में भीड़ बढ़ाएंगे या केरला की तरफ आएंगे। विल अनदर मास माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टर्न वेस्ट अपसाइड। क्या एक और जो मास यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करेंगे फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से वेस्ट जो है वेस्ट की तरफ आएंगे, वक्त बताएगा। ठीक है, तो चलो ये तो रहा आपका पैसेज का हिंदी। अब हम देखते हैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस। देखो जरा, पहला है द पैसेज टॉक्स अबाउट। पैसेज किसकी बात कर रहा है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, बर्फ की चट्टानों के पिघलने की, पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स, प्रदूषण और इसके प्रभाव। थोड़ी थोड़ी बात तो इन सबकी हुई है, पर देखते हैं इससे बेहतर क्या, प्योरिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। देखो शुरुआत जो पैसेज की हुई वो किससे हुई, वो हुई आपके पानी की। ठीक है, जो पानी की क्वालिटी है ना, और देखो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट दी थी यूएन ने, है ना, यहाँ पे ये जो रिपोर्ट दी थी यूएन ने, वो क्या दी थी इंडिया को, अमंग द वर्स्ट कंट्रीज फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। और वो कितनी कंट्रीज थी, 122 कंट्री में उनको रैंक किया गया था, और बेल्जियम को सबसे जो है बेकार बताया था, किसके लिए, क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा प्योरिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। ठीक है, चलो अगला देखें। अगला है बेल्जियम इज सफरिंग अक्यूटली बिकॉज ऑफ, अक्यूटली यानी तेजी से, अक्यूटली यानी तेजी से, तो बेल्जियम तेजी से पीड़ित हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, द स्लगिश पेस ऑफ इट्स इकोनॉमी, इसकी जो धीमी जो आर्थिक जो गति है उसकी वजह से बात नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ एफ्लुएंट्स, कचड़े की वजह से नहीं, क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई इस वजह से नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, क्वालिटी ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर। अगला है विलेजेस इन राजस्थान अटैक्ड फूड कॉर्पोरेशन गोडाउन बिकॉज ऑफ, जो राजस्थान में ग्रामीणों ने क्यों किया था, पानी की दिक्कत थी इसलिए किया था अटैक, जो किया था राजस्थान में गोडाउन्स पर। लो प्राइसेस ऑफर टू देम फॉर व्हीट, गेहूं के लिए उनको कम कीमत ऑफर की गई थी इसलिए नहीं। रिफ्यूजल ऑफ फूड कॉर्पोरेशन टू बाई व्हीट फ्रॉम द लोकल फार्मर्स, लोकल फार्मर्स से गेहूं खरीदने की मना कर दी थी फूड कॉर्पोरेशन ने इसलिए नहीं। नो फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज, जो सरकारी जो बॉडीज है उनके द्वारा कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं की इसलिए नहीं। आंसर कौन सा बच्चा, ये शॉर्टेज ऑफ वाटर, यही बात होती। ठीक है, चलो अगला, अगला देखते हैं बच्चों। वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेनिस सिंकिंग इज, वेनिस के जो है डूबने का जो कारण है उनमें से एक कारण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इट्स प्रोनेस टू नो फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को गिराना, नो सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही तो बात हुई थी, है ना। हाँ चलो अगला देखें। चलो ये तो हो गया पैसेज, अब देखते हैं बाकी के जितने भी क्वेश्चंस है ना, तो वो आपका जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनको स्टडी करके ही डाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान हो, चल करते हैं 20 आउट ऑफ 20। ठीक है, मिशन 2020 बोले तो 20 आउट ऑफ 20 लेके आने हैं। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, अब आपको जिसकी स्पेलिंग गलत है वो वर्ड आपको चुनना है। एस्टिमेट मतलब होता है, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है, अनुमान या अनुमान लगाना।
तो आपका इसकी स्पेलिंग होती है एस्टीमेट, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रोविंस की सही है, कंट्रोवर्सी की सही है, एस्थेट की सही, जो है स्पेलिंग सही, सौंदर्य संबंधित, ठीक है। और प्रोविंस जो चीन में होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रांत, ठीक है। कंट्रोवर्सी मतलब झगड़ा, विवाद, वाद विवाद झगड़ा, ठीक है। हाँ, आगे अगला है आपका गिव वन वर्ड फॉर OWS, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंटरली, वॉलेंटरली यानी स्वेच्छा से, थ्रोन यानी सिंहासन, सिंहासन, गिव अप यानी त्यागना। सिंहासन को इच्छा से त्यागना को क्या बोलते हैं, अबेट यानी कम करना, कांग्रेगेशन यानी आपका जो जमाव लोगों का है ना, उसको बोलते हैं सभा वगैरह। तो इसका होगा एब्डिकेट, क्या होगा इसका, एब्डिकेट, ठीक है। चलो अगला, अगला देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ मीगर। मीगर मतलब बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा कम, मामूली, तुच्छ, नगण्य, ठीक है। स्किम्पी, पेल्ट्री दोनों ही होते हैं कम, तुच्छ, लेकिन स्किम्पी इसका ज्यादा करीबी दोस्त है, ठीक है। और पूछ रहा क्या है, सिनोनिम, है ना, तो इसका सबसे करीबी दोस्त है स्किम्पी। इसका भी मतलब होता है कम, इसका भी होता है कम, बहुत ही कम, तुच्छ। जॉली मतलब प्रसन्नचित्त, और फेलिसिटियस मतलब एप्ट, एप्रोप्रिएट, उचित, खुशनुमा, ठीक है, ये होता है। फेलिसिटियस मतलब क्या होता है, खुशनुमा, और एप्रोप्रिएट एप्ट, है ना। जॉली यानी प्रसन्नचित्त, खुश, ये सारी एडजेक्टिव्स है, ठीक है। हाँ, चलो देखो बच्चों, वक्त बहुत कम है और कम से कम समय में हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है। हाँ, चलो आगे देखो। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, शोक प्रकट करना, दुख वो करना, ठीक है। तो रिजॉइस मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो इसका ये आपका एंटोनिम पूछा है, तो यहाँ दुखी हो रहा था और यहाँ पे क्या हो गया, खुश, तो ये है। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना या सामना होना। स्मार्टन का मतलब होता है किसी को तेज करना, अच्छा करना, प्रदीप्त करना, सजाना, बढ़िया बनाना। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित, ठीक है। चलो अगला, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज टेंडर। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा होता है। अब आप कहोगे सर टेंडर हमने नाउन की तरह देखा है, टेंडर हमने वर्ब की तरह भी देखा है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, ये नाउन और वर्ब भी होते हैं। प्रस्ताव, इसका मतलब क्या होगा, प्रस्ताव, और इसका मतलब प्रस्ताव देना, ठीक है। तो नाउन वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो सर ऑप्शन ही नहीं है। तो सुनो, टेंडर का मतलब जब होता है ना कोमल, डेलिकेट, सॉफ्ट, सुना है, तब ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है तब ये, एडजेक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, एडजेक्टिव, ठीक है। टेंडर क्या होता है, नाउन वर्ब के अलावा एडजेक्टिव भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अगला है व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ सिंगर्स। गायकों के समूह को, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है गायकों की, गैंग, गैंग होता है आपके चोरों का, मवालियों का, गुंडों का, लफंगों का, उनका होता है गैंग। ट्रूप आपकी होती है सैनिकों का, सैन्य दल। कॉयर होता है आपका सिंगर्स का, ठीक है। और क्राउड होता है पीपल का, लोगों का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉयर, ठीक है। ओके आगे बढ़े, ओके चलो
अगला है मैस्कुलाइन ऑफ डक। देखो डक बतख होती है, एक डक, पहले इसका आंसर बताता हूं फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। डक का जो मैस्कुलाइन पूछ रहा है तो आंसर आपका होगा ड्रेक। अब आप कहोगे सर गैंडर भी तो ये होता है, ये तो ये गूज का होता है। एक बतख होती है डक और एक होता है गूज। ये क्या होता है, कलहंस भी होता है, ये कलहंस, ठीक है। हाँ, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अच्छे से अंतर समझते होंगे डक और गूज में, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, डक का क्या होगा, ड्रेक, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इल। इल की सुपरलेटिव डिग्री। अब आप कहोगे सर इल यानी बीमार, इसकी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है क्या? तो देखो बच्चों समझो, एक होता है बैड, एक होता है इल, एक होता है एविल। इन तीनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है इनकी वास्ट। तो इसमें क्या पूछा है, सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बैड इल एविल इनकी कंपैरेटिव ये होती है और सुपरलेटिव ये होती है, ठीक है ना। चलो लिख लो, जिनको नहीं पता है वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो, स्पॉट द एरर विच में बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नीचे सेंटेंस है, इसके किसी पार्ट में एरर होगी, उसको हमें स्पॉट करना, पकड़ना। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स डिड वेल इन देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लास्ट वीक। पिछले हफ्ते जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए थे उनमें से उसमें दोनों लड़कियों में से किसी ने भी नहीं किया अच्छा। डू वेल, डू वेल का मतलब होता है अच्छा करना, ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखा दिख जाएगा तरक्की करना, पर इसका होता है क्या, अच्छा करना, ठीक है, या अच्छे से करना, ठीक है। अच्छा करना या अच्छे से करना, ठीक है। लो इसको लिख दिया क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, वेल एडवर्ब है, ठीक है। क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो अच्छे से करना है ना, बढ़िया से करना। चलो आगे देखते हैं। तो बताएं फिर गलती क्या है। देखो, नीदर हुआ, ईदर हुआ, इन दोनों को और भी प्रोनाउंस है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इनको अगर जैसे जेंडर नहीं पता है तो हम ही के हिसाब से ट्रीट करते हैं, ही हिज हिम। लेकिन यहाँ पे जेंडर क्लियर है, क्या है, गर्ल्स है, तो गर्ल्स है, इनको माना कैसा जाता है, सिंगुलर माना जाता है। तो गर्ल्स के लिए क्या आएगा, हर आएगा, ना कि देयर। तो यहाँ पे देयर की जगह क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो गलती कहां पे होगी, बी पार्ट में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वॉइस आपको चेंज करना है, एक्टिव हो तो पैसिव, पैसिव हो तो एक्टिव है। तो ही हैज बीन टेकिंग पिक्चर्स सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पिक्चर्स ले रहा है, यानी फोटो ले रहा है। अब देखो, वैसे तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है ना। तो एक चीज मैं और बता देता हूं एडिशनल, बी, बी है, इसकी फॉर्म्स होती हैं, क्या क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, और खुद बी, और बीन, और बी। अब सुनो, एक चीज याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना, जहां जहां बी तुम्हें इसकी ही शक्ल में दिख जाए, अब इसकी ही शक्ल में कैसे दिखेगी, या तो बी, बी होगी, या होगी बीन, और या फिर होगी ये बीइंग। तो जहां कहीं तुम्हें ऐसा दिख जाए एक्टिव में और उसका तुम्हें पैसिव बनाना हो तो वो पैसिव पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। किसी वाक्य में अगर बी दिख जाए या बीन दिख जाए या बीइंग दिख जाए और उसका तुम्हें पैसिव बनाना हो तो पैसिव नहीं बनेगा। जैसे देखो,
यहां पे ही हैज बीन दिख गया, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ऐसे ही मान लो हैड बीन आ गया तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ऐसे देखो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस का क्यों नहीं बनाते हम पैसिव, वो हम इसी वजह से नहीं बनाते हैं क्योंकि वो क्या लिखा रहता है, वो लिखा रहता है विल बी और सेल बी, तो बी अपने रूप में आ गया ना, उसकी शक्ल में आ गया ना बी, तो इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या होता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बीन, तो इसलिए उसका पैसिव नहीं बनता। तो जहां पे भी बी बीन बीइंग दिख जाए और उसका पैसिव बनाना हो उस वाक्य का, तो वो बनेगा नहीं। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा होगा इसका आंसर, द सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए हैं ना उनका नरेशन चेंज करना है, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट। तो ही सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, उसने कहा कि वह हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो क्या हुआ इसका, ही सेड आई वेंट नहीं, ही सेड आई गो ठीक है, ही सेड आई विल गो नहीं, ही सेड ही गोज नहीं। देखो ये जो है आई बदल गया किसमें, ही में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का होता है सन बट्टे 123, तो ये जो आई है वो किसके अनुसार बदला होगा, फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अनुसार बदला होगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है ही, तो वो भी क्या हो गया ही, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे। अच्छा वो टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, कुछ बच्चों ऐसे पूछ सकते हैं, तो वो रूटीन वाला है। ठीक है, हाँ तो इसलिए चलो आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस। 16th क्वेश्चन कह रहा है कि उचित प्रेपोजिशन से जो है ब्लैंक को भरिए। मिस्टर शर्मा योर सन डोंट अटेंड, शर्मा जी आपका जो बच्चा है वो ध्यान नहीं देता है, कहा, मी वाइल आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूं तब आपका जो बेटा है वो ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान देने का होता है अटेंड टू, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अटेंड के बाद क्या लेंगे हम, टू लेंगे। ठीक है, अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, क्या होता है इसका अर्थ, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे अगला देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको ये सेंटेंस चेंज करना है। ठीक है, अब देखो रिमूवल ऑफ टू आपने पढ़ा हुआ एडवर्ब चैप्टर में, तो ये रिमूवल ऑफ टू है। अब यहाँ पे टू ना हटा के टू लगाना है, उल्टा रख दिया। ठीक है, चीज कैसे भी हो बस हमें सेंस लगाना। देखो वैसे आप नियम रटते रहते हो, लेकिन आप नियम ना रटेंगे ना, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आप कर लेंगे। चलो कॉमन सेंस से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राम इज सो पावरफुल दैट नो वन कैन फेस हिम। इसका मतलब क्या है कि राम इतना ज्यादा मजबूत है कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता, यानी राम इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर एनीवन, या राम इज टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखते हैं, राम इज टू, अच्छा पावरफुल है, राम इज टू पावरफुल। ठीक है, आगे राम इज टू पावरफुल फॉर एनीवन। ठीक है, राम इज टू मच, नहीं गलत, राम इज टू पावरफुल टू फेस बाय अस, नहीं। देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है सही हमारे, एक ये भी है एक ये भी है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे वाक्य ना खत्म करके अगर ये एडिशनल जो वर्ड्स दे दिए जिनसे और डेफिनेट हो रही है चीजें, तो पहले उसको चुनेंगे, ये वाला नहीं होगा। फिर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, राम इज टू पावरफुल फॉर एनीवन, यानी राम किसी भी के लिए, किसी भी इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, यानी उसका सामना नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 19th चूज करेक्ट आर्टिकल। अब आपको क्या है, सही आर्टिकल चुनना है। ठीक है,
लिटिल मिल्क दैट वी हैड वाज यूज्ड बाय योर रूम पार्टनर, यानी जो थोड़ा बहुत हमारे पास दूध था ना, वो आपके रूम पार्टनर के द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया था। अब देखो, ये लिटिल, पहली बात तो समझो, एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। तो ये तो होता है आपका काउंटेबल के लिए और ये होता है आपका अनकाउंटेबल जो है के लिए, ठीक है। यानी जिसे छोड़ो, बढ़ गया, ऐसे समझो, लिटिल जो आ गया अनकाउंटेबल के लिए और जो फ्यू है वो आपका आ गया काउंटेबल के लिए, ठीक है। तो देखो, इस इनके भी तीन तीन होते हैं। एक के सामने तो जैसे मान लो अकेला लिटिल आ गया, और एक होता है आपका अ लिटिल, और एक होता है आपका द लिटिल। अब इनका अर्थ समझना, ठीक है। लिटिल आपका जो बताता है वो बताता है नेगेटिव चीज है, मतलब देखने मात्र के लिए, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अ लिटिल थोड़ा है पर उससे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। द लिटिल क्या बताता है, जितना भी थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा। अब यहाँ पे देखो अर्थ क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जितना थोड़ा दूध था, जो जितना भी थोड़ा दूध जो हमारे पास था वो क्या किया, इस्तेमाल कर लिया गया आपके रूम पार्टनर के द्वारा। तो जितना था उतना का उतना बात हो रही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, द लिटिल, यानी लिटिल से पहले क्या लगा देंगे, द, ठीक है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला, इसका मैंने कल मैंने क्लास कराई थी, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। एजेक्टिव क्लास 4 में शायद है ना, एजेक्टिव क्लास 4 या क्लास 3 में आपको मिल जाएगा, या सॉरी 5 में मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे देख लो हमारे चैनल पे, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, लिटिल और फ्यू दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब आपका कौन सा है। अब आपका व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कट नो वॉइस। तो ये आपका इडियम है, इसका हमें मीनिंग देखना है करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है टू वेस्ट मनी, यानी पैसा बर्बाद करना, नहीं। टू एंड हॉस्टिलिटी, दुश्मनी खत्म करना, नहीं, हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, प्रभाव छोड़ने में विफल होना, नहीं। टू डू समथिंग विच कॉजेस यू हार्म, यानी कुछ ऐसा करना जो आपको जो है नुकसान पहुंचाए। तो देखो इसका आंसर होगा आपका ये। कैसे होगा देखो, इसको समझे। टू कट नो वॉइस मतलब कुछ भी ना करना, कुछ भी ना करना। तो टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, यानी प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब होना, यानी कुछ भी ना करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टू डू समथिंग विच कॉजेस यू हार्म, ऐसा कुछ करना जो आपके लिए को नुकसान पहुंचाए, नहीं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। चलो अगला, दिस इज द सेम कॉम्पिटिटिव बुक डॉट 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 आई वांट टू परचेज फॉर माय यंगर ब्रदर। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं, छोटा भाई के लिए हम लगाते हैं माय लिटिल ब्रदर, लिटिल ब्रदर। नहीं भाई, गलत है, क्या होगा, यंगर ब्रदर। ऐसे ही क्या करते हैं, बिग ब्रदर। नहीं भाई, गलत होगा, क्या होगा, एल्डर ब्रदर। क्या होगा, एल्डर ब्रदर, ठीक है। छोटे भाई के लिए यंगर, लिटिल आपका साइज बताता है, यंगर बताता है आपका उम्र, बिग आपका साइज बताता है, एल्डर बताता है आपका उम्र, एज। समझ गए, हाँ। चलो याद रखना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, दिस इज द सेम कॉम्पिटिटिव बुक आई वांट टू परचेज फॉर माय यंगर ब्रदर। तो देखो द सेम आ जाए, द सेम आ जाए तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। किसका करते हैं, दैट का, ठीक है। हाँ, तो अब आपके 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे, उसके लिए बस आपको एक फेवर करना पड़ेगा, वो है आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है
तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट, है ना। और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए भी खूब सारा प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियोस को, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए आपको फुल सपोर्ट करना है। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें लाता रहूंगा, ठीक है। आपको पे नहीं करना है, ठीक है। बस आपको करना है वो क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। और हाँ, बेल का जो है ना आइकन, उसको भी जरा प्रेस कर दें जिससे अगला वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो चलो, जय हिंद सभी को।